भाई ये देखो असफर क्या हो गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फिल्म आसानी से 2000 करोड़ क्लब भी छू सकती है। धुरंधर 1 ने जिस तरह बिजनेस किया था, जिस तरह शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर धुरंधर 2 का शुरुआती 15 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1507 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस कमाए हैं वर्ल्ड वाइड इतने हुए हैं। 10 दिन में या 11 दिन में 1300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, मतलब बड़े से रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है। आई थिंक इस फिल्म ने भी उतना ही या उससे कहीं ज्यादा जो है शोर मचाया है। भाई उधर नहीं, इधर उससे भी ज्यादा लोग पागल हैं क्योंकि यहाँ देखने को नहीं मिल रही। तो भैया नो डाउट 10 on 10 10 on 10 है, क्योंकि बहुत अच्छी उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। कुछ लोगों का कहना है 1350 करोड़ रुपए 10-11 दिनों में कमा गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया कैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है ताजा खबर में। तो धुरंधर मूवी 2 पाक देखकर पूरा बौला चुका है। 2000 करोड़ से ऊपर व्यू जा रहा है। इसको देखकर पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। तो फिर जा जस्सी जा मतलब तो इट मींस कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रियल टाइम असल जो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो तमाम मामलात हैं, रहमान डकैत, रहमान बलोच, उसके बाद उज़ैर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं, दो लोग खड़े हैं बैठे, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है ना, वो एकदम से लोग ऐसे मतलब उनके जज्बात, उनकी वो उछल के बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। उसको एक अलग ही तरीके से बात की जाती है। बात कि किसी भी चीज में देखिए, मैं वही बताने लगी थी, अगर इंडिया पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, वो चाहे मूवी में आ जाए, वो चाहे मैच में आ जाए, या वो किसी भी सोशल इशू, उसके अलावा वॉर जंग में आ जाए, एग्जैक्टली वो जहाँ पर भी आएगा, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम इटसेल्फ ही इतनी पुरजोश है कि वो इंडिया वाले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ। अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा। हाँ, वही बताने लगी, मतलब मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करने लगी थी कि इंडिया पाकिस्तान का जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, वहीं पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जो बहुत सपोर्टिव भी होती है। और उनकी अगर हम रिव्यूज देखते हैं तो इंडिया वाले पाकिस्तान को काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे होते हैं कि इंडिया वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है कि वो आप किसी भी कंट्री में कहीं पर भी बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे को ऐसे लोग मैसेज दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से जंग भी हो रही होगी स्टेट लेवल पर, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। एग्जैक्टली, तो वो एक इमेज बहुत गलत पोर्ट्रे होता है। लोगों को मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल व्यूज का भी बड़ा चक्कर है, तो लोग व्यूज के चक्कर में भी कुछ भी बोल जाते हैं। दिनों में कमा गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया कैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये दिस इज द लेसन for everyone, how to use your film industry, your cricket, sports, knowledge, education, मतलब ये चीज़ें जो हैं that makes a very very important sense मेरी ज़ाती राय के अंदर ये एक important sense जो है वो बनाता है। अब देखना ये है कि ये जो धुरंधर आई है, जो बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग है, मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मींस कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा ये है ना। और दूसरा ये है कि ये सैटेलाइट ये डिजिटल हर जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है? रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान। सो इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप वो देखें तो वो फॉरेन पॉलिसी दैट डज रिवॉल्व, ठीक है ना जी, दैट डज रिवॉल्व अबाउट इसके, ठीक है ना जी। और अब उन्होंने इसको उसके वो इर्द गिर्द जो है, बल्कि मैं थोड़े दिनों में मैं एक टॉक भी देने वाला हूँ इंडिया के हवाले से
कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर मीडिया एंड नेशनलिज्म ये कैसे बेसिकली दे हैव कम इन, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको कैसे रीडिफाइन किया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। और ये भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी एलिमेंट्स ISI उनको स्पॉन्सर करती है। कुछ मेन कैरेक्टर्स जो हैं जिनको इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, उसमें नवाज़ शरीफ की बहुत ही रियल लाइफ, वेरी क्लोज टू लाइफ जो है वो नवाज़ शरीफ को दिखाया गया। और नवाज़ शरीफ के अब इंडिया का लव लॉस्ट ख़त्म होता हुआ भी इस फिल्म के अंदर नज़र आता है। नवाज़ शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। प्रेसिडेंट जरदारी को भी इसमें पोर्ट्रे किया गया है मिस्टर 10% के तौर के ऊपर। चौधरी असलम SP को दिखाया गया कि जनाब उसको बलोचों ने मरवा दिया, हालांकि ISI की वो ख़ुद बात नहीं मान रहा था। इस फिल्म में दिखाया गया और इसके ऊपर मैं स्टोरी कर चुका हूँ, इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया और उसको तालिबान ने ही रास्ते से हटाया था क्योंकि ISI के एसेट्स को भी चौधरी असलम जो है वो मार रहा था। ये भी बात यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नवीद गबोल लगता है कि एक कैरेक्टर है जिसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और उनको उन्होंने इंडियन एसेट के तौर के ऊपर पोर्ट्रे किया है नवीद गबोल को। अभी आई डोंट नो वो नवीद गबोल है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ना ये डॉक्यूमेंट्री है ना ये कोई रियल लाइफ फिगर है, कोई भी किसी किस्म की इसमें आप you cannot make it out to be some kind of realistic thing। but आदित्य राजकोल ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की रिसर्च की है और ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रियल टाइम असल जो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो तमाम मामलात हैं, रहमान डकैत, रहमान बलोच, उसके बाद उज़ैर बलोच को इस वक्त पाकिस्तान